क्लास 8 का मेंसुरेशन का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग सॉलिड पार्ट को देखेंगे, यानी 3D फिगर को देखेंगे। 2D फिगर हो चुका था। पेन को ले लेता हूं। अब माउस के सहारे जो हो गया है उसको आगे बढ़ा देता हूं। ये सब सब हो गया था। साथ ही सॉलिड शिफ्ट से करना है। यह क्यूबाइड है, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको फेस, इसको एज। यह सिलेंडर है, कोन है, क्यूब है, पिरामिड। गौर से देखो पहले। लिक्विड स्पीड फॉर्म में है, स्टॉप है, टॉय है, पेस्ट है, बिस्कुट है, आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स को खोल के देखो। पार्टे पार्ट खोल के दिखाया है, ऊपर वाला, नीचे वाला, ऐसे 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 ऐसे। एक फेस, दो फेस, तीन फेस, चार फेस, पांच, छह। अब इसको तुमको हम लॉजिकली बताते हैं कि कैसे हम लोग फेस को काउंट करेंगे। यहां से तुमको हम फेस दिखाता हूं, तब तुमको कर में आ जाएगा बढ़िया बढ़िया से। ये तो चीर चार के किया है। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, वाई, जेड एक्सिस। जहां तुम बैठे हुए उसको गौर से देखो, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है, यानी ये वाला फेस तुम्हारा नीचे वाला है। पहला फेस को देख लिया। अब ये वाला फेस को अगर देखोगे ना तुम्हारा, तो एक्स जेड है, कलर कर देंगे, अच्छे से दिखाई देगा। एक्स वाई भी पीला से, फिर से कलर, रेड से एक्स जेड वाले को कर देते हैं।
एक पीला वाला वाइडेड वाले को हम लोग कर देंगे। एक कर्व सरफेस एरिया है, ऊपर सिलेंड्रिकल, नीचे भी सर्कल, आइडेंटिकल है, सर्कुलर बेस, यहाँ पर छो बेस सेम है। यह राइट सर्कुलर है, नॉट राइट सर्कुलर है। यहां पर तुम देखोगे कि है तो सिलेंडर कौन है, लेकिन ये फर्स्ट टर्म ले लिया है। यहां पर हम बात करेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यू का, क्यूबाइड का, सिलेंडर का। अगर सरफेस एरिया की हम बात करें क्यूबाइड का, तो ये वाला मान लीजिए पेस्ट बनाया, 1 2 3 4 5 6, सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। अलग अलग निकल जाएगा, तुम्हारे पास हो जाएगा। तो तुम कह सकते हो कि हाइट इंटू लेंथ, ब्रेथ इंटू लेंथ, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट। इस सभी को हम लोग को जोड़ना पड़ेगा सरफेस एरिया को। तो देखेंगे कुछ कुछ कॉमन बातें होती है ना। यहां पर हेड हाइट इंटू लेंथ है, हाइट इंटू लेंथ है, 2 हो गया, यानी 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये तो पार्ट आपको तोड़ के दिखाया गया है। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? जवाब होगा नहीं सर। क्यूबॉइड का हम लोग सरफेस एरिया समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इस पर क्वेश्चन भी आएंगे तो क्वेश्चन को अच्छे से बना लोगे। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया इज द फॉलोइंग क्यूबॉइड। 6 4 2 है, तो 6 चौको 24, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, 12 8 20 24। यहां पर जोड़ेंगे 44, 44 दूनी 88। अगला वाला है हमारे पास 4 चौको 16 और 10 चौको 40, 10 चौको 40, 40 40 80, और 80 और 16 हम जोड़ते हैं तो हमारा 96, 96 दूना 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19। अगली हम बात करेंगे इसी ढंग से। ये वाला फिगर को, ये बेस है, रूप है, और ये वाला तुम्हारे पास ये है। तो यहां पर ये चारों वाल की हम बात करते हैं, तो यहां पर हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का ट्वाइस। अब हम लोग को चारों वाल का भी हम लोग को करने आ गया। अब हम लोग करेंगे थिंक, डिस्कस एंड राइट। तो यहां पर तुम्हारे पास लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का आपका 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, यहां पर बात करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू ये करके। अगला तुम्हारे पास क्यूब है, तो क्यूब में समझने में कोई तरह का दिक्कत नहीं, आराम से इसको निकाल देगा। लेंथ 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 ऐसा ऐसा 6 को हो जाएगा, 6 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें बनाने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल आपका सही जवाब है 10 10 10, यानी यहाँ पर 6 गुने 10 का स्क्वायर, तो यानी 600 हो जाएगा। यहाँ पर 10 6 और 8 8 64, तो आपको बनते चला गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर थिंक, डिस्कस और राइट करेंगे। यहाँ भी है, आराम से निकल जाएगा। यहाँ पर चेंजिंग है, तभी निकल जाएगा। यहाँ पर तुम्हारे पास देखोगे कि हाउ विल बी अरेंज 12 क्यूब इक्वल लेंथ ऑफ फ्रॉम द क्यूबॉइड स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया, कैसे कर सकते हैं? आराम से निकाल सकते हो, इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर पेंटिंग कार्ड 64 स्मॉलर क्यूब द सेम डायमेंशन, हाउ मेनी हैव नो फेस पेंटेड, 1 फेस पेंटेड, 2 फेस पेंटेड एंड 3 फेस पेंटेड। यहां पर तुम्हारे पास जो है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये तो रीजनिंग का भी जो है से ऊपर का चीज दे दिया है। करेक्ट, आफ्टर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पेंटेड
उसकी सरफेस एरिया को पेंट कर दिया गया है। द क्यूब इज कट इंटू 64 स्मॉलर पार्ट, और इसको 64 पार्ट में काटा गया है, यानी 3 बार काटा गया है। तो यहां पर सेम डायमेंशन जैसा कि 11.38 दिया गया है, तो यहां पर जो है दिया गया है। तो यहां पर पूछ रहा है कि पहला प्रश्न पूछ रहा है कि एक फेस पेंटेड कितना होगा, 2 फेस पेंटेड कितना होगा, और 3 फेस पेंटेड कितना होगा। यह बात को तुमको दिया है। तो यानी यहां पर जो तुम्हारा फॉर्मूला जो होता है, पेन को उठाना पड़ेगा और यहां पर तुम्हें बताना पड़ेगा 1 प्लस n-1 का ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यहां पर होता है। यानी यहां पर ये तुमको जो हो जाएगा इस फॉर्मूला पर आ जाएगा, और यहां पर क्यू हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तुम्हारे पास आपको आ जाएगा। यानी यहां पर एन क्यू कह रहा है यानी 2, और यहां पर इसको हल करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा ये वाला 2 है, एन पर हम पावर करेंगे 3, तो 4 का क्यू, यानी यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, एन का वैल्यू 4 रखना पड़ेगा, और इसी पर वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगा। यानी कि इसकी फॉर्मूला इसकी लिखते चले जाओ, तो पहला यहाँ पर 8 होगा, फिर क्या होगा 3 गुने 4, 2 का स्क्वायर ले लेगा n-1, अगला क्या होगा 3 का 3, यहाँ 6 n-1 का स्क्वायर, अगला यहाँ पर n-1 का क्यूब, यही इसकी फॉर्मूला होगा। अब एक फेस की बात करेगा पेंटेड की, या 2 फेस की बात करेगा, या तीनों फेस की बात करेगा पेंटेड हो, तो 3 फेस के लिए कोना वाला बहुत लोग फॉर्मूला बता देते हैं, बताने वाली की कोई रोक नहीं। यहां पर तुम्हारे पास 4 में से 1 गया, 27 को ऐसा ऐसा होगा। यहां पर हम बात करेंगे 2 फेसेस का, ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, 3 तिहाई 9 छक 54 को हो जाएगा। 1 फेस की बात करेगा ये हो जाएगा, और 9 फेस की बात करेगा 8 होगा। यह बात आपका क्लियर हो गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है फेसेस वाला। अब हम बात करेंगे सिलेंडर का। ये सिलेंडर है, इसको ऐसे, ये वाला सरफेस एरिया की बात करेंगे। ये हम बात करते चले जाएंगे, ये 2 पाई आर हो जाएगा, ये वाला एच हो जाएगा, इसलिए 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर एच काहे होता है, यह बात को समझ में आया। ये वाला पाई आर स्क्वायर, ये वाला पाई आर स्क्वायर दोनों जुड़ जाएगा, तो तुम्हारे पास हो जाएगा। तो कैसे किसी को करना है, यह बात को प्रैक्टिकली करके तुम्हें दिखाना होगा। यहां पर आराम से, यानी सिलेंडर के बारे में जान लिया, किसी को समझने में कोई दिक्कत, जवाब होगा नहीं सर मैं तो समझ गया हूं। अब हम लोग देखते हैं ना, इसकी इस टाइप के कहूं भी क्वेश्चन रहेंगे, आराम से बन जाएंगे, अच्छे से समझ में आ गया। क्योंकि प्रैक्टिकली तुमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अगर हो गया तो बोल सकते हो, और नहीं हुआ तो हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि प्रयास करते करते अब वॉल्यूम ऑफ क्यू ऑफ क्यूबाइड और सिलेंडर की हम बात करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यू की बात हम करेंगे, तो यहां पर जो है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। क्यूबाइड की बात यानी क्यू की बात करेंगे तो लेंथ एल क्यू हो जाएगा, और क्यूबाइड की बात करेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा। यह तुमको समझने में कोई तरह का दिक्कत
नहीं है। अगला प्रश्न है हमारे पास, ये जो है आपको बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ये तुम्हारे पास कोई तरह का दिक्कत नहीं, वॉल्यूम निकालने में आराम से निकलते चला जाएगा। तो आपको क्यूब की बात एल क्यूब, क्यूबाइड की बात हम करेंगे तो एल बी एच हो जाएगा। सिलेंडर की बात करेंगे तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, ऐसा ऐसा क्यूबाइड एच तक गया है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। प्रैक्टिकली लाइफ में भी आप देखें यहाँ 7 सेंटीमीटर है और ये है तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इसको हम लोग कर देंगे। अब तुम्हारे पास इसमें समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे ना कि वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के बारे में करेंगे। देयर इज नॉट जो है मच डिफरेंट बिटवीन टू वर्ड्स। वॉल्यूम रेफर टू अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, और कैपेसिटी जो है रेफर टू द क्वांटिटी दैट कंटेनर hold. If a water hold 100 centimeter cube of water, then the capacity of the water in 100 centimeter cube. अब इसी को आपको सॉल्व करना पड़ेगा कि 1 मिलीलीटर में 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है और 1 लीटर होने के लिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए, यानी 1 मीटर क्यूब में इतना हो गया, नहीं इतना ही हो जाएगा। तो यह तुम्हारे पास आराम से होते चला जाएगा। अब फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबाइड ऑफ द वॉल्यूम जो है 275 सेंटीमीटर क्यूब एंड द बेस एरिया 25 सेंटीमीटर। अब इस पर तुमको क्वेश्चन बनते चला जाएगा, इसमें कोई तरह का दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को नहीं है, आराम से होते चला जाएगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपको जो है 8 क्लास में आपको इतना ही एक्सरसाइज तक पढ़ना है। तो आज हम लोग का मेंसुरेशन आपका समाप्त हुआ और फिर हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।